बैठकर हम और आप आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा गंगा में गोता लगाएंगे। श्री मठिया महावीर हनुमान जी महाराज इस कथा के मुख्य आयोजक हैं और उनकी ही प्रेरणा से ये राम कथा गंगा यहाँ आपके गांव में उपस्थित हुई है। मुख्य यजमान श्रीमान बाबू दिनेश पांडे जी, श्रीमती वंदना पांडे जी, श्रीमान अर्पित सिंह जी एवं श्रीमती रिद्धिमा सिंह जी, इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े भैया मेरे श्रीमान प्रकाश चंद्र दुबे जी, जिनको आप सभी लोग लल्ले भैया कहते हैं। बगल में एक बाजार है आपके सूर्यावा, वहाँ के चेयरमैन बाबू विनय चौरसिया जी, श्रीमान प्रेम बिहारी उपाध्याय जी एवं श्रीमान विजयधर शास्त्री जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। संयोग कहिए, सुयोग कहिए, हनुमान जी की कृपा कहिए, जो मन करे वो कहिए। इस कथा की रचना लगभग 3-4 वर्षों से थी। भैया जी लोग कई बार मिले और संभवतः जहां तक मुझे स्मरण में है 2023 के नवंबर महीने में जौनपुर में जाके कथा निश्चित हुई। तब मुझे भी नहीं पता था कि जहां कथा होगी वहां कोई हनुमान जी का मंदिर है। आप संयोग नहीं सुयोग का दर्शन करा रहा हूं आपको। इस कथा के प्रधान श्रोता कहिए, मुख्य यजमान कहिए, आयोजक कहिए, प्रेरणा स्रोत करिए, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। आगे दर्शन करिए। 1.5 साल पहले 2 साल पहले तिथि केवल दे दी गई थी, लेकिन मुझे भी नहीं ज्ञात था कि जिस दिन कथा प्रारंभ होगी वो श्री हनुमान जन्मोत्सव का दिन होगा, हनुमान जी के जन्म की तिथि होगी। आप सभी लोगों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। तीसरा सुयोग दर्शन करिए। हनुमान जी प्रधान श्रोता है। आज हनुमान जन्मोत्सव है और आज दिन कौन सा है? शनिवार का दिन भी है, जिस दिन हम और आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। ये जानते हैं क्यों हुआ है? क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। का नमवा 2 दिन में याद हो जी हमरो। हाँ, दिनेश बाबू और अर्पित बाबू कहाँ बैठे हैं? इन बुझिया कि आप लोग करा रहे हैं। आप ये मान करके आनंद में झूमिए कि इस आयोजन के लिए श्री हनुमान जी ने आप लोगों को निमित्त बना लिया है। यही आप पर कृपा है। हमारे लल्ले भैया जी कई बार फोन भी किए, आए भी। मैं आपको बताऊं, भैया के यहाँ मोढ़े में, आप लोग जानते होंगे हरी पट्टी मोड़ में कई वर्ष कथाएं भाई गुरुदेव भगवान की, कई बार मेरे पूज्य महाराज श्री किए। तो वहां पर कई बार कथा आकर सुनने का सौभाग्य तो मिला। महाराज जी के साथ बैठकर मंडली में मैं भी पीछे पीछे गुनगुनाया करता था। लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार राम कथा गाने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है।
लगभग 15 वर्ष कथा गाते गाते यात्रा चल हो गई। 15 वर्ष में पहली बार इस धरा पर आया हूं और आप दर्शन करिए, एक ओर भगवान विश्वनाथ विराजमान है तो दूसरी ओर तीर्थराज प्रयाग विराजमान है? भगवान विश्वनाथ भी श्रोता है, तीर्थराज प्रयाग भी श्रोता है, और तीर्थराज प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी महाराज भी इस कथा के श्रोता हैं। ये सब संयोग है। कृपा अनुभव करने का विषय है। यदि आप जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं तो हर क्षण भगवत कृपा का अनुभव करिए। मेरे राम जी की तरह वन में भी रहिएगा तो आनंद में बने रहिएगा। अनुभव करिए। कहो बाबू। तो आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक हम और आप इस श्री राम कथा गंगा में नित्य अवगाहन करेंगे। आज प्रथम सत्र है, कुछ व्यवस्था के कारण भी विलंब हुआ और मैं जब काशी से चला हूं 11 बजे से, तो यात्रा तो लगभग 1-1.5 घंटे की ही है, लेकिन हमको 3 घंटा लगा। सुरियावा में तो मुझे लगा कि पूरा कथा पांडाल के लोग सुरियावा ही पहुंच गए हैं। कहाँ है चेयरमैन साहब? न जाने कहां से लोग बुला लिए थे। इतने लोग, ये तो कहिए हम नहीं दबे उसमें, ये तो दब गए। यही आप लोगों का प्रेम है और यही भगवान की आप लोगों पर कृपा और करुणा है। देखिए, मैं यहाँ पर बड़े भाव से कथा गाने के लिए आया हूँ। ऐसे तो भाव से ही कथा गाता हूँ, भले कोई भी हो, लेकिन इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ। अभी मैं रास्ते में कह रहा था कि कहो भदोही के लोग कहाँ कहाँ गए हैं। भारत के किसी भी कोने में जाते हैं भदोही के लोग मिल जाते हैं। अभी हम लोग पुणे में राम कथा गा रहे थे। पुणे भैया दिसंबर में पुणे गए। जे आवे कहाँ घर है? भदोही महाराज। यदि 100 लोग मिलते थे तो 100 में से 90 लोग भदोही के निकलते थे। बंबई चले जाइए, जितने लोग हैं भैया जी लोग सब जौनपुर और नहीं तो भदोही के। और आपको बताऊं 1.5 साल 2 साल से लोग जहां जहां जाते थे, लोग मिलते थे, कहते थे महाराज 2025 में 12 अप्रैल से हमारी गांव में कथा है आपके भदोही में, हम भी आएंगे उसमें। ये छोड़िए, पिछले वर्ष अमेरिका में मुझे लोग मिले भदोही के। अमेरिका में। तो जिस भाव से हम यहाँ पर सुनाने के लिए आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप जितनी देर बैठिए। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे 4 घंटा बैठिए, 10 मिनट ही बैठिए, लेकिन जितनी देर बैठिए मन लगा करके बैठिए। क्यों? बिना मन लगाए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जिस ग्रंथ के आश्रय में हम और आप यहाँ पर कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। किसके किसके घर में मानस जी है? बहुत सुंदर। हाथ नीचे रखिए। कौन कौन नित्य पढ़ता है? अब बाकी लोग? महाराज लाल कपड़ा में बांध के आरती उतारत है हम लोग। एक बात समझिएगा, मानस जी की आरती उतारने से कुछ नहीं होगा, मानस जी को अपने मानस में उतारने से प्रभाव पड़ेगा और उसका असर पड़ेगा। असमानस मानस चह चाखी। गोस्वामी जी कहते मानस जब मानस में प्रवेश करेगा तब जाकर जनमानस पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसलिए मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। कितना पढ़े महाराज? जितना पढ़ सकते हैं।
लोग प्रश्न बहुत करते हैं, महाराज सवेरे पढ़े कि शाम को, नहा के पढ़े कि बिना नहाए, खा के पढ़े कि व्रत करके पढ़े, बैठ के पढ़े कि लेट के पढ़े, कुर्सी पर पढ़े कि बेड पे पढ़े। अरे जहां मन करे वहां पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़िए। हम लोग एक भजन गाते हैं, वहीं से आज प्रारंभ करते हैं। भोजपुरी समझ में आ जाएगी ना? गलत पूछ दिए का? व्यापार आप में से कौन कौन करता है? एक नया व्यापार बता रहा हूं, कहो। हमारे बिहार में एक भिखारी ठाकुर हुए, बड़े अद्भुत अद्भुत हुए भिखारी के राम नाम। अरे खाली पेट कहो चाहे भर पेट खाए के राम नाम। अरे खाली पेट कहो चाहे भर पेट खाए के राम नाम। मन बन व्यापारी राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम के। अरे मन बन व्यापारी राम नाम के। आपको बताऊं, हमारे कलकत्ता में एक महात्मा जी हैं, बम बम बाबा, बलिया के रहने वाले। अब तो बलिया में रहते हैं। बाबूजी के मेरे मित्र भैया, मैं जब 8 साल का था तो मेरे से मित्रता किए थे काठमांडू पशुपतिनाथ में। हमको अपन संगतिया बनाए थे, मैं छोटा था उस समय। आरपीएफ में सिपाही थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। कौन? बम बम बाबा। आरपीएफ में तो ड्यूटी कैसे करते थे? आरपीएफ की वर्दी पहन लेते थे, बाल यहां नहीं था तो यहां से लेकर यहां तक तिलक लगाते थे, उर्दपुंड। एक तरफ बंदूक लटका लेते थे और दूसरे हाथ में माला ले लेते थे। जपमाली गोमुखी के अंदर हाथ डाल के बंदूक और माला लेके ड्यूटी करते थे। यदि कोई चोर पकड़ा जाता था छोटा मोटा चोरी में, तो उसको पकड़ के कहते थे 108 बार राम राम बोलो। पहले 108 बार उससे राम राम बुलवाते थे, क्रिया धराते थे कि आज से तुम चोरी नहीं करोगे, और उसको छोड़ देते थे। हम एक दिन पूछे, बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले देखिए, इसी बहाने कम से कम उस जीव के मुख से 108 बार भगवान का नाम तो निकल गया। एक बार यदि धोखे से भी नाम निकल जाए, उस जीव के करोड़ों जन्म का पाप भस्म हो जाता है। उसके मुख से तो 108 बार निकल गया, तो उसके अपराध की गिनती ऊपर होने वाली नहीं है। इसलिए सब व्यापार के साथ, अरे मन बन व्यापारी राम के। हमसे किसी ने कहा, भैया कि आप तो भगवान की कथा का बिजनेस करते हैं। आज से 7-8 साल पहले की बात है। हमने कहा एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, भगवान ने बिजनेस करने के लिए ही भेजा है। अंतर ये है, आप लोहे का बिजनेस करते हैं, हम भगवान के नाम का बिजनेस करते हैं। ये सौभाग्य है। तो दृष्टि केवल बदलनी है अपनी। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस मानस की रचना किसने की है? रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस मानस की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। किसने की? भगवान शंकर। जोर से कहिए। बीच में ना कुछ पूछे तो बोला करिए। इसको अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदन। गोस्वामी भगवान शंकर कहते हैं उत्तरकांड में, कहीं सुनहि
अनुमोदन करहि। जो कथा को सुन ले, कथा को गा जाए, कही दे अथवा अनुमोदन कर दे। अनुमोदन समझते हुंकारी भरना। भागवत जी की कथा तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने सुनी है, कोई प्रसंग कान में पड़ा है कभी कि अमर कथा भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे थे। आप लोग सुने होंगे ये प्रसंग। कथा सुनते सुनते मैया पार्वती सो गई और ऊपर कौन बैठा था? तोता, केहू कौआ बोलल है। कौन बैठा था? तोता महाराज, सुग्गा। तो पार्वती मैया सो गई, बाबा आंख बंद करके भाव में कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया से भगवान शंकर बोले थे बीच में आपको हुंकारी भरना है। मैया कथा सुनते सुनते सो गई। अब वो तोता महाराज हुंकारी भरते रहे, पूरी कथा सुन ली और सुन के अमर हो गए। तो बीच में कुछ पूछे तो उसको कहा करिए, ठीक ना। मानस जी की रचना किसने की? भगवान शंकर ने सबसे पहले रची महेश निज मानस राखा, मन में रखा। प्रकट कब किया? तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उचित समय आने पर भगवान शंकर ने उस कथा को मां पार्वती के सन्मुख प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे कि इसको मैंने लिखा है, स्पष्ट बाबा ने स्वीकार किया कि रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर की कृपा से उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। रामचरित मानस कवि तुलसी कब शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी। शंकर जी की कृपा से हृदय में स्फुरण हुआ, कलम चली और जगत ने कह दिया कि तुलसीदास ने रचना की है, लेकिन बाबा कहते मैंने रचना नहीं की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को एक कथा कहां से प्राप्त हो गई? बाबा क्रम का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई सबसे पहले, वही भगवान शंकर से काकभुषुंडी जी को मिला, याज्ञवल्क ऋषि को मिला। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। आप लोग प्रयाग के बगल में रहते हैं, ये बताइए हर साल मेला लगता है ना? हाँ, कौने महीना में? गर्मी के समय में ना? अच्छा, माघ महीना में। तो पूरे देश के महात्मा आते हैं वहां पर। जिस समय याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को सुनाए तो वहां क्या केवल भरद्वाज जी थे? नहीं, प्रधान श्रोता थे भरद्वाज जी और उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे। कथा सुनने के बाद जब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम गए तो वो महात्मा अब अपने चेला को सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने इस कथा को सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। वहीं प्रयाग से कथा निकली और गुरु चेला होते होते गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची। बाबा कहते हैं मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सुसूकर हेत समुझे नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूँ अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले अपने गुरु जी के मुख से इस कथा को श्रवण किया और बाबा कहते हैं कि आपको बताऊं गुरु जी सुनाए तो, लेकिन हमारे समझ में कुछ आया हुआ नहीं, समझ ही नहीं। क्यों नहीं समझे? मैं बालपने में था, छोटी अवस्था में था, अचेतन मन था मेरा, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आया।
यहां कथा में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप दर्शन करिए। इनको पूरी कथा समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे कहूं 9 दिन में से बच्चे अपने काम की कोई ना कोई बात अवश्य ले लेंगे। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। 2000 नोटबंदी कब हुआ था? 16 में। ठीक नोटबंदी के 1 महीने बाद हम लोग छिंदवाड़ा में राम कथा गाने गए। तो जिनके यहां कथा गा रहा था मैं, उनके घर में उस समय एक छोटा सा बच्चा था 7 साल का। छठे या 7वें दिन नरेश भैया अपने बेटे को लेकर के आए, बोले महाराज ये मेरा 7 साल का बेटा मेरे से बोल रहा है आप कथा नहीं सुनते ध्यान से, मेरा बेटा मुझे सिखा रहा है। तो हमने पूछा उससे, बाबूजी को क्यों बोले ऐसा? बोले महाराज सत्य बोलता हूं, ये कथा सुनते नहीं है, केवल करा रहे हैं। बोले कैसे नहीं सुनते हैं? तो बोला आप 2 दिन पहले बोले थे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, आज हमको सवेरे मारे हैं। अब वो जब बोला तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा भैया देखिए, बड़े लोग 9 दिन कथा हो जाती है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये बच्चे ने अपने काम की बात पकड़ ली है। बच्चे 9 दिन में कोई ना कोई बात ले जाते हैं, बड़े लोग तो खाली पोस्ट करने में लगे रहते हैं। एक फोटो खिंचाई जाए महाराज जी के साथ, पोस्ट, और 3 घंटा देखा था के देखले है, के देखा है, काका कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं बालपने में था। गुरु जी ने कथा सुनाई और कथा समझने के लिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, वक्ता से पहले श्रोता को ज्ञानी कहा गया। देखिए यदि श्रोता सुधी है, फिर वक्ता जो सो नहीं सुना सकता। यदि श्रोता ज्ञानी बैठा है तो वक्ता लीक से इधर उधर नहीं जा सकता है, और यदि श्रोता सीते राम है तो फिर वक्ता भगवान मालिक है, का सुनी है। गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। क्यों ज्ञान निधि चाहिए? क्योंकि कथा राम के गूढ़, ये राम जी की कथा गूढ़ कथा है। किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित वेमो। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कलयुग का जीव, विकार से मन जकड़ा हुआ है, विमूढ़ बुद्धि है मेरी, मैं कैसे समझता। लेकिन आपसे कहूं गुरु कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो जिस टहनी पर बैठे उसी टहनी को काटने वाले कालिदास महाकवि कालिदास में बदल सकते हैं, यदि गुरु कृपा और भगवत कृपा प्राप्त हो जाए तो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु जी सुनाए, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझी परे कछु मत अनुसारा, समुझी परे कछु मत अनुसारा, भाषा पथ कर विमय सोई, भाषा पथ कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने, बारंबार गुरुदेव ने मुझे सुनाया। कितनी बार? कई बार। तदपि कही गुर बारहि बार। मैं आपसे एक निवेदन करूं,
कथा यदि समझ में न आवे उसके बाद भी श्रवण करते रहिए। नल देखे हैं, नल पानी वाला, जिस नल का ऊपर वाली चाबी ढीली हो जाती है ना राजकुमार भैया, उसको कितना भी टाइट करिए उससे पानी टपकता रहता है। आपने ऐसा कोई नल देखा है? ऐसा यदि कोई नल हो जिससे बूंद बूंद पानी टपके, तो उस नल के पास 2-3 साल बाद जाइएगा कभी, तो आपको दिखाई पड़ेगा वो बूंद जहां टपक रहा है वहां पत्थर में भी आपको छेद दिखाई पड़ेगा। आपने देखा है कभी ऐसा छेद? अच्छा, यदि आपसे कहा जाए कि पानी के बूंद से पत्थर में छेद हो गया, आप कहेंगे सवेरे सवेरे दवाई ले लिए का काशी वाला है? कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन एक बूंद एक ही स्थान पर यदि बार बार गिरता रहे तो बूंद में भी वो शक्ति है कि पत्थर में छिद्र कर दे। उसी प्रकार कथा समझ में नहीं आए तो घबराइए मत, जाकर बैठिए, सुनते रहिए। बार बार जब कथा भी कान में जाएगी ना तो कनवों में छेद हो जाएगा और भगवान की कथा हृदय में प्रवेश कर जाएगी। बार बार सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तदपि कही गुर बारहि बारा, तब जाकर समुझी परी कछु मति अनुसारा। गोस्वामी जी कहते हैं बारंबार गुरुदेव भगवान ने मुझे शुकर क्षेत्र में ये कथा सुनाई और बारंबार सुनने के बाद जितनी मेरी मति है थोड़ा सा मुझे ये कथा समझ में आई। समुझी परी कछु, गोस्वामी जी कहते पूरा नहीं समझ में आया। कितना समझ में आया? थोड़ा सा। और जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया है मैं उसी को यहाँ लिखने जा रहा हूँ। भाषा बद्ध करब मैं सोई। एक दिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा समझ में आए तो ये लिख दिए। यदि गोस्वामी जी पूरा समझ गए होते तो क्या लिखते? भगवाने मालिक है। ये थोड़ा सा समझे तो लिखे हैं। और आपको मैं बताऊं, श्री रामचरित मानस जैसा कोई ग्रंथ नहीं। जीवन में इस भ्रम से बाहर में रहिएगा कि बहुत विद्वान हो जाएंगे तो मानस जी हमको समझ में आ जाएगी। हम बहुत पढ़े लिख लेंगे, डॉक्टरेट कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, तमाम डिग्रियां ले लेंगे तो हमको मानस जी समझ में आ जाएंगी। भ्रम में रहिएगा यदि ऐसा आप सोच रहे हैं। एक बड़े अद्भुत डॉक्टर हैं बच्चों के, बड़लगंज में। 1-2 महीना पहले मैं कहीं बंबई कथा ही जा रहा था तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे था तो सुबह सुबह उनका फोन आया। बात बात में कहने लगे महाराज बॉम्बे में रह करके मैंने पढ़ाई की, डॉक्टर बना, घर में मानस जी का पाठ होता था, हम लोग भी बैठते थे पढ़ते थे, लेकिन कुछ समझ में आज तक आया नहीं महाराज। लेकिन जिस दिन से कथा सुनना प्रारंभ किया हूं मानस जी की चौपाइयां हृदय में उतरना प्रारंभ हो गई है। ये कृपा हो गई भगवान की। बहुत बड़े डॉक्टर हैं आदरणीय चौबे जी। कहने का अर्थ है जीवन में हम बहुत पढ़ लेंगे तो मानस जी समझ में आएंगे, इस भ्रम में न रहिएगा। मानस जी को समझने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुना। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, किसकी पूंजी नहीं है? जोर से कहिए, श्रद्धा की। पहली बात, जिस मनुष्य का जीवन में संतों का संग नहीं प्राप्त हुआ। और तीसरी बात,
जिसको राम जी के श्री चरण में प्रेम जागृत नहीं हुआ, वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा जीव क्यों ना हो, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। मानस जी को समझने के लिए सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न कराइए। क्या उत्पन्न कराइए? श्रद्धा होगी तो श्रद्धा आपको संत के पास लेकर जाएगी, और जब श्रद्धा रूपी पूंजी से सत्संग प्राप्त होगा तो सत्संग सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति लग जाएगी, और तब जाकर ये मानस हमको समझ में आने लगेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना की, क्योंकि पार्वती मैया श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसी जो मैं थोड़ा सा समझा हूं उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। श्री रामचरितमानस में 4 घाट बनाए गए हैं। कितने घाट? 4 घाट हैं। भगवान शंकर स्वयं इस कथा की रचना करते हैं। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे शंकर ने खुद लिखी है। आज है इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज ये घाट का नामकरण कैसे हो गया? 80 घाट तो ठीक है, 80 घाट जगह का नाम है, लेकिन उस घाट का नाम शरणागति घाट क्यों हो गया? इसका अंतर क्या है, क्या कारण है, समझिए। आप में से पहली बार राम कथा कौन कौन सुन रहा है? जीवन में पहली बार। हम पहली बार पूछ रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब लोग पहले सुने हुए हैं। हाँ, कम से कम 4 बार 5 बार कितने लोग सुने हैं? ओकरा ऊपरों वाला चली 10 12 50, एक से अधिक कितनी बार सुने हैं लोग? कितने लोग? सब लोग। मेरा एक प्रश्न है, क्या सारे कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? सब तो श्री रामचरितमानस जी को ही लेकर कथा गावत है, फिर ये कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? प्रश्न है। कथा इसलिए अलग हो जाती है कि कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, उसकी समझ जितनी होती है, और जितना वो अपने कान से सुन रखे होते हैं, ये सबको मिला करके कथा गाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, किसी विरक्त महापुरुष से बैठकर कथा सुनिएगा तो जीवन में वैराग्य चढ़ जाएगा। किसी ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी से सुनिएगा तो कर्मकांड में प्रवीण हो जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार हर वक्ता का अपना एक अलग अलग भाव होता है, वो जहां रहता है वहीं से बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। शरणागत यानी गोस्वामी जी शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरणागत भाव समझते हैं? भाव समझिए, छोड़िए। शरणागत शब्द का अर्थ कौन कौन जानता है? बहुत कठिन हिंदी बोल दिए का हम हो, कोई हाथे नहीं उठा रहा। शरणागत का अर्थ है भगवान की शरण में रहना। जो भगवान की शरण में है उसको शरणागत कहते हैं। और आगे समझिएगा, शरण में शरीर से नहीं रहना है। शरण भी कई लोग को ना बुझाइए। शरण माने भगवान के पास से रहना है, तो भगवान के पास शरीर से नहीं रहना है, भगवान के पास मन से रहना है। ये बतिया समझ में आ रही है? कई लोग शरीर से तो मंदिरे में रहते हैं, लेकिन मनवा मंदिर से बहुत दूर रहता है। और कई लोग अपने काम में भी बैठे रहते हैं शरीर से ना, तो मंदिर भगवान विश्वनाथ में ही लगा रहता है। मन हमारा कहाँ है, वो भाव है। और आपसे मैं बताऊं, जीवन में हर बीमारी की एक दवाई है,
लल्ले भैया, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है महापुरुषों से। हाँ, राम जी वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी आते हैं राम जी के पास, तो सुग्रीव ने जाकर के ये नहीं बताया कि लंका वाले भगत जी आए हैं। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी आकर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? प्रभु लंका में भी एक भगत जी मिल गए थे हमको, बताए होंगे ना। तो सुग्रीव ये नहीं बोले कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोले? आपके शत्रु का भाई आ गया है। सुग्रीव को टेंशन हो गया कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ऐसा बता दो कि राम जी उसको शत्रु मान ले। तो बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। भगवान पूछे क्यों आया है? सुग्रीव बोले कि लगता है हमारा भेद लेने आया है। राम जी बोले मित्र, पहली बात, यदि वो भेद लेने आया है तो टेंशन किस बात का? मेरे में तो कोई भेद है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। नहीं नहीं प्रभु भेद नहीं, हमको लग रहा है वो जानने आया है। भगवान बोले यदि जानने आया है तो सब प्रकार से उसको लेकर आइए। क्यों? जो मुझे एक बार जान जाएगा ना, वो फिर मेरा ही होके रह जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। उभय भात तहिया न हो, हंसी कहा कृपा। भगवान ने कहा ले आइए। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम जी ने वहां पर एक इतना अद्भुत सूत्र दिया है। राम जी कहते हैं सुग्रीव, पूजन नित्य करना पड़ता है। 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप लोग करते हैं ना सवेरे, नित्य करना पड़ता है। समय समय पर व्रत भी करना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, तीर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। जितने साधन हैं उनको बार बार करना पड़ता है। परंतु राम जी कहते हैं सुग्रीव, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में यदि केवल एक बार कर दे, एक बार, पूरे जीवन में एक बार कर दे, राम जी कहते हैं तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। सुग्रीव ने पूछा वो काम कौन सा है प्रभु? राम जी कहते हैं, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, राम जी कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते हैं सुग्रीव, जीव यदि मेरे सामने आकर एक बार अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कह दे कि प्रभु अब तक संसार में मैं भटकता रहा, आज के बाद मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। जो मनुष्य एक बार कह देता है, राम जी कहते हैं मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है। अब आप कहिए इसमें कौन रुपया खर्चा है?